उनका नाम पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के बाहर बड़ी इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। साहब, हमने अपनी सहाफत और आप सहाफत करते करते जब हम बूढ़े हुए, हमने मकबूल साहब की एहतराम पसंदी, शराफत, देखी से बहुत कुछ सीखा है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, हालात को संभालने में इनकी आवाज़ हमारे लिए रोशनी पैदा करेगी। इन्होंने नहायत अहम मसले पर एक बहुत कीमती किताब तकलीफ की है। बिला शुबा जैसा कि मैंने खुद अपने किताब में लिखा है, पाकिस्तान में किताबें लिखने और पढ़ने का रिवाज बहुत उत्तम है। जो काम आसूदा सियासतदानों को करना चाहिए था, वो काम एक नौजवान तजुर्बा बारीक रूप से कर दिखाया। कराची महज एक शहर या मिनी पाकिस्तान नहीं है। कराची पाकिस्तान का सिंबल है। जनाब सदर, अगर कराची पुराशोक हो तो पाकिस्तान नहीं रह सकता। साहब ने अपनी किताब में कराची की जो नक्शाकशी की है, उसका थोड़ा हिस्सा मैं आगे खिदमत में पेश करता हूँ। नेपाली साहब कहते हैं कि कराची गुजर रहा है, गलियों में मातम, बाजारों में लाशें, घरों में बिना गोभी, दुकानों पर सन्नाटा, कारखाने बंद और शहरी फौक रखा। ये वो हकीकी नक्शाकशी है कराची के बहुत पहले से हालात की इस्लामी साहब ने चंद अल्फाज में हमारे सामने पेश कर दी है। ऐसा क्यों है? इस पर 30 प्रभाव बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी जरूरत के साथ नेपाली दूसरे किताब से जमा किया है। लेकिन जैसा मुझसे पहले अभी जानदार साहब ने फरमाया कि इसके साथ ही एक बड़ा अहम सवाल ये है कि इस पर काबू किस तरह पाए। कराची के हालात को, सूबे के हालात को बनाने की जिम्मेदारी तो बड़ी जमातों पर आए जाती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और एमपी, जिन पर लोगों ने अपने एतमाद का इजहार किया है, और कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि दोनों जमातों के कारकुनों का कमिटमेंट अपनी जमातों के साथ बहुत गहरा है। उनके अंदर टपूश हैं, उनके जहनों पर सब है, उनका बिताना कोई आसान काम नहीं। सूबे के अमन का इंसान इस बात पर था कि पीपल्स पार्टी और एमपीएम के दरमियान सहमत हुई, ये दोनों मिलकर एक साथ चल दे। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि इन दोनों जमातों के दरमियान शदीद तरीन मुआहदा जारी है। मैं ये बात तस्दीक करता हूँ कि कराची शहर में जो हालात आज खराब है, वो पीपुल्स पार्टी के मौजूदा दौर हुकूमत में खराब नहीं हुए, बल्कि ये हाथ इन्हें फिर से नहीं मिले हैं। लेकिन बदअमनी दुनिया में हर जगह है। कोई मुल्क
ये नहीं कह सकता, और वो कितना ही मुतवज्जिह और तरक्याफ्ता क्यों ना हो, कि वहां बदमनी नहीं है। लेकिन बदमनी को काबू में लाने का तरीका ये होता है कि फलाह और बहबूद के काम किए जाते हैं, तरक्याती काम किए जाते हैं, और भलाई काम ऊपर जाते हैं और बदमनी दब जाती है। लेकिन पीपुल्स पार्टी ने अपने चौथे दौरे हुकूमत में तशद्दुद पर काबू पाने का जो दूसरा इख्तियार किया है वो ये है कि तशद्दुद के जरिए से तशद्दुद को कुचला जाए। और मैं सोचता हूँ कि पूरी दुनिया की तारीख इस बात पर जाहिर है कि तशद्दुद के जरिए से तशद्दुद को दबाया नहीं जा सकता। ये हालात क्यों है, जैसा मैंने कहा कि इसकी पहली बुनियादी वजह यह है कि पीपुल्स पार्टी और एसडीएम के दरमियान बात लड़ाई जाती है। इनके दरमियान मुज़ाकरात की एक खिड़की खुली है और वहां लड़ाई का फिर गेट खुला हुआ है। पिछले साल अक्टूबर के मुज़ाकरात रहे हैं और आज तक मुज़ाकरात किसी व्यक्ति पर नहीं पहुंचे। और जनाब सदर, मेरा ख्याल है कि मैं किसी के बात को ठीक नहीं पहुंचाऊंगा अगर मैं ये बात कहूं कि इन लोगों में से कोई भी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर संजीदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि कराची के मसले पर बाकी हुकूमत का मुताज़ात रवैया, एक तरफ एक राष्ट्रपति है जो मुज़ाकरात की कामयाबी की नज़र सुनाते हैं कि 10वें राउंड में हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद एक दूसरे वजीर हैं कि जो यहाँ बार बार कुछ आते हैं और वहां लड़ाई के नए बात होते हैं। इसी बात से यह कहता हूं कि अमन आवाज का क्याम सिवाई मसला है। मेरा ख्याल यह है कि इस मसले से सिवाई हुकूमत को कुल्लियतन बाधित कर दिया गया है, उनको इससे बर्ताव कर दिया गया है और तमाम राष्ट्र हुकूमत ने अपने हाथ में लिया। मुझे याद है कि मेरे साथ मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि इससे पहले एक सिवाई वगैरह वज़ीर आला ने बात कही थी कि गुजरात में अगर मेरे मामलात में मुदाखलत की तो मैं इज्जत के साथ लेकर, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज की सूरत में मुझे महसूस ही होता है कि अवाम के ख्याल में सिवाई हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं है। फिर चौथी बात मैं यह करूंगा कि काशी के साथ एक मुस्तकबाना रवैया किया गया। अभी रिजाकोर साहब ने कहा कि ये सब मुखाइलों की तरह देखते हैं, ये सब रवैया क्या करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि कराची पर जासूस और माजूस की तरह पुलिस और रेंजर्स को सतर्क कर दिया गया। पुलिस मुकाबले में लोगों को कत्ल किया जाता है और सदर फारूक ज़रारी ने अभी भी अपने पिछले राज्य के क़याम के दौरान ये बात कही कि उनके इल्म में भी बात लाई गई है कि पुलिस मुकाबले में लोगों को कत्ल किया जा रहा है। और हमारे एक राष्ट्र वजीर ने ये कहा कि मैं तशद्दुद से कुछ लूंगा, उसने बड़े फर्क से ये बात कही कि 70% के लोग हम खत्म कर दिए। डॉक्टर सदर, मुझे आपसे बताइए कि कोई हुकूमत अगर मुंतखब उसमें अदालतें हो, उसमें पूरा निजाम अलग हो और एक बाशियत बड़े फर्क के साथ की बात कहे कि मैंने 70 को कत्ल कर दिया है तो उसका मुताबिक नहीं है। अगर आप पुलिस को इस बात की पूरी छूट देते, उसे गुहार देते कि वो पुलिस मुकाबले में लोगों को मार दे, तो मैं बताता हूं कि फिर एक दिन ऐसा क्या सकता है कि कोई सुपर दहशतगर्द भी पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया है।
کے تمام والدین کے تمام بچے یہ سب کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بات صاحب ایک آدمی کا ہر آدمی ایسے کا ممبر نہیں ہے جس کی بہت بڑی اگر آپ کراچی کے امن وطن محب وطن والدین کو اس بات کی ترغیب دیتے ہو کہ وہ اپنی اولاد کو دہشت گرد بنائے تو میں آپ کو متنبع کرتا ہوں کہ آج بھارت نے اپنے افراد کشمیر کی شرط پر لگا دی ہے. اس کے بجائے جب ہماری آنی چاہیے جن کی شرطوں پر بہت مشورہ ہو رہا ہے. اگر کراچی کے ہر باپ نے اپنے بیٹوں کو دہشت گرد بنایا تو آپ کی ساری فوج پر قابو نہیں پا سکتا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کامیاب یونیورسٹیاں بن گیا. آپ نے ایک چیز بات انسپیکٹر کا نام دیا. میں نے یہ بات نہیں کہ میں کسی کے دربار کو پیش نہیں کرتا ہوں. آپ نے چاہے جو کسان لے اس کی بات انسپیکٹر نے اپنے حکومت بنیادی انتخاب کرا دیے اور آپ نے منصور میں لکھا ہے دستور میں لکھا ہے بنیادی انتخاب ہو گیا. آپ نے انسپیکٹر آپ نے کامیاب کرنے کو مقرر کیا ہے انسپیکٹر کہ جو بات چل رہا ہے انسپیکٹر سے زیادہ سائی ہے. اس لیے کوئی بات سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ملک کے سربراہ گڈ بکس میں ہے تو پاکستان میں ایک آیا ہے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. یہ اس کا اوپن جنرل لائسنس حاصل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عدالتوں سے اگر انصاف نہ ملے اور انتظامیہ اگر کامیاب ہو جائے تو پھر کسی شہر میں اور کسی ملک میں امن کو قائم نہیں کر سکتا. MKM کے اقدامات ہم نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ وہ حکومت کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہے. سواستھ وزیر نے یہ کہا کہ آپ مہینے کے 3 مہینوں کی ہڑتالیں کرو. اس سے جو اثر کی طرح کام ہوتا ہے کام سے پہلے ایک اور کام کا غریب آدمی ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہم جیسے کراچی کے مظلوم باشندے ان 2 جماعتوں کے ہاتھوں میں بے بس جرمان نہیں آتا کہ ان کے ظلم سے اس طریقے سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. اگر موجودہ حکومت اس کے اپنے جو پہلے وہ کہہ کے لیے وہ اپوزیشن نہیں اگر وہ ملک میں اور کراچی میں امن قائم نہیں کر سکتی تو پھر اسے ملک پر راج رہنے کا حاصل نہیں ہے. وہاں روانہ نظم ہے.